इसमें आपको कॉर्नरिंग एबीएस मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, व्हीली कंट्रोल मिलता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल मिलता है, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल भी इसमें आता है और इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। मतलब दिस मोटरसाइकिल इज़ लोडेड विद टन्स ऑफ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो आपको इस प्राइस पॉइंट में मिलता है। हेलो एवरीवन, सो आज मेरे साथ है दी ऑल न्यू टीवीएस अपाचे RR 310। सो बेसिकली शोरूम से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, इनफैक्ट ब्रांड से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है रिगार्डिंग द रिव्यू यूनिट मोटरसाइकिल्स। सो देन आई अप्रोच दिस गाय BJD राइडर एंड उन्होंने मुझे अपना मोटरसाइकिल दिया है। अ बिग शाउट आउट एंड थैंक्स टू BJD राइडर फॉर गिविंग मी योर मोटरसाइकिल, शोइंग द ट्रस्ट एंड अलाउइंग मी टू रिव्यू योर मोटरसाइकिल। सो आज के इस वीडियो में इस मोटरसाइकिल को चलाने वाले, इसका हैंडलिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, टायर के एजिलिटी, ये विंगलेट्स, देन टैंक हैंडलिंग, पिलियन का कंफर्ट, ओवरऑल राइडिंग अर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, सब कुछ के बारे में आज बात करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज दी ऑल न्यू अपाचे RR 310। ये बॉम्बर ग्रे कलर का है एंड इसमें अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पर आपको DRL देखने को मिलता है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं जिसके पावर काफ़ी अच्छे हैं। इस तरफ अगर देखें तो बाई LED टेक्नोलॉजी का बैजिंग मिलेगा, मिरर्स है इस तरफ एंड यहाँ पर आपको एक विंगलेट दिखेगा जो बेसिकली क्या करता है, डाउन फोर्स करता है और लाता है ज़्यादा स्टेबिलिटी एट अ हाई स्पीड। अभी अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कार्टिलेज का टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। ये इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक है और इस तरफ अगर देखें तो आपको रेड कलर का आपको एलॉय देखने को मिलता है जो कि बहुत ही रेसिंग आपको फील देता है। मिशलिन का टायर है, 110/70 सेक्शन का टायर है। टायर के ग्रिप्स कैसे हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, वो मैं आपको चलाते समय डेफिनेटली बताने वाला हूँ। इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ आपको जो है 300 mm के डिस्क देखने को मिलता है विद स्विचेबल ABS, बाई ब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। इसका ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है। वो कितना अच्छा है और ABS कितना जल्दी किक इन करता है वो मैं आपको चलाते समय बताता हूँ। अभी अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 11 लीटर का टैंक मिलता है, 2.2 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 34.7 kmpl, बट आई वुड से सिटी में आपको 31-32 या फिर मैक्स हाईवे पे आपको 32 से 33 का आपको माइलेज निकाल के देगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स आप कैसे चलाते हो। अभी अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल 312 cc, 37.4 bhp एंड 29 न्यूटन टॉर्क का आपको इंजन मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स, इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, BS6 फेस 2B कंप्लाइंट है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और इसमें आपको क्विक शिफ्टर के साथ मिलता है जिसके कारण आपका गियर शिफ्टिंग अच्छा होता है। बेसिकली अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो इसमें आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है जिसमें आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये क्लच का ये जो हब है ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, ये घूमता है जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मोटरसाइकिल। मैं अभी इसको आपका एग्जॉस्ट का साउंड सुना दूँ। अभी अगर सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको 810 mm का सीट हाइट मिलता है जिसके कारण 5'6", 5'5" वाले बंदे थोड़े बहुत कंफर्टेबली चला सकते हैं। 5'7", 5'8", 5'9" वाले बोथ जो फुट है उसको फ्लैट फुट कर सकते हैं एंड उससे ऊपर वाले तो बहुत कंफर्टेबली चला पाएंगे। ओवरऑल बाइक की कर्व वेट की बात करें तो 174 किलो का ये वेट करता है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर मैं चैसी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्प्लिट चैसी मिलता है। इसमें आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है जिसके कारण आपका राइड हैंडलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। मोनो सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करता है, कितना सॉफ्ट है, हैंडलिंग कैसे करता है वो मैं आपको चलाते समय डेफिनेटली बता पाऊंगा। और पीछे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम डाई कास्ट का स्विंग आर्म मिलता है। अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत कुशनिंग मिल जाता है। पिलियन के लिए काफ़ी छोटा सा सीट है जिसमें हो सकता है पिलियन इन लॉन्ग टर्म कंफर्टेबली ना बैठ पाए। RR 310 का बैजिंग है। ग्रैब रेल जो है एक तरफ दिया गया है, लेफ्ट की तरफ नहीं है। सो लॉन्ग टर्म के लिए पिलियन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है बिकॉज ये मशीन काफ़ी टॉर्की और काफ़ी अच्छा पावरफुल है। तो राइडर अगर थोड़ा एग्रेसिवली चलाएगा तो पिलियन नाखुश रहने वाला है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मिशलिन का टायर मिलता है 150/60/17 इंचेस एलॉय के साथ। ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं आपको। 240 mm का आपको यहाँ पे डिस्क मिलता है विद डुअल चैनल ABS। एंड अगर इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको मड फ्लैप दिया गया है, नंबर प्लेट होल्डर, दिस इज़ ऑल अबाउट। ये LED टेल लैम्प काफ़ी अच्छा लगता है, जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ये सारे LEDs ग्लो करते हैं। LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं एंड इस तरफ अगर देखें तो फुट पेक्स दिए गए हैं फॉर पिलियन, राइडर, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का ये यूनिट है। रेस्ट इस तरफ आपको चैसी वगैरह थोड़ा रेड और ब्लैक कलर में दिखता है। अपाचे का बैजिंग है, विंगलेट के नीचे इंडिकेटर्स है सामने का और इस तरफ आपको जो टैंक कुछ इस तरीके का दिखता है। RR 310 का बैजिंग दिया गया है। इस तरफ
हॉन्क काफ़ी लाउड और क्रिस्प है। इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। ऑन ऑफ है ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए, हाई बीम लो बीम। दिस इज़ द हैज़र्ड इंडिकेटर स्विच, हम दोनों तरफ के हैज़र्ड इंडिकेटर के जो एलईडी लाइट्स है वो जलेंगे। किल स्विच और इग्निशन स्विच एक ही तरफ है, ये जगह एम्प्टी है। सो अब इसको अगर ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आता है, रेसिंग सिंस 1982 टीवीएस रेसिंग। एंड ये कुछ इस तरीके का ये आपको देता है स्पोर्ट्स मोड में। टॉप स्पीड इज़ अराउंड 160 बिकॉज इसमें लिमिटर दिया हुआ है। अगर आप मेनू में जाएगा तो राइट मोड में आपको ये सब मिलेंगे, ट्रिप डिटेल्स, व्हीकल कंट्रोल में, राइट कंट्रोल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर। ये ड्रैग टॉर्क कंट्रोल ना ऑफ कर देना, नहीं तो आपका बाइक बार बार बंद होता रहता है। इसमें आपको कॉर्नरिंग एबीएस मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, व्हीली कंट्रोल मिलता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल मिलता है, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल भी इसमें आता है और इसमें आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है। मतलब दिस मोटरसाइकिल इज़ लोडेड विद टन्स ऑफ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर्स दोनों मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। सो अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, हैंडलिंग कैसा करता है, सस्पेंशन कैसे बिहेव करते हैं, मोस्टली ब्रेकिंग कैसे हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड। सो दिस इज़ द ऑल न्यू अपाचे RR 310। ये जब घूमता है ना अलग ही फील आता है इसको देख के। खैर अभी स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये ग्लव्स है वायटेरा मिलर, one of the most comfortable gloves that I'm using currently. Okay, so let's start this. स्पोर्ट्स मोड में डाल के रखा हूँ एंड इसको थोड़ा सा टक इन कर देते हैं ताकि ये चलाते समय स्क्रीन की तरफ फ्लैप ना हो। ओके, लेट्स लीव इट। What a good bi-directional quick shifter. अलग ही फन, माय गुडनेस, आई जस्ट लव दिस मोटरसाइकिल। अरे ये लेफ्ट को पुल करता है। खैर कोई राइट कोई लेफ्ट जो मर्जी चले। हाँ, सो लेट्स कम बैक टू द इंजन। 312 सीसी का इंजन है, 37 bhp एंड 29 Nm ऑफ टॉर्क। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर वर्क्स लाइक क्या शिफ्टिंग हो रहा था भाई साहब। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों आप कर सकते हो। जैसा ही मैंने अप शिफ्ट किया लाइक टक से अप शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं इसको डाउन शिफ्ट करना चाहूँ, ये चीज़ स्लिपर क्लच है, सो इट इज़ प्रिवेंटिंग द टायर टू ऑफ स्पिन। ओह, हैंडलिंग इज सुपर्ब। एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको फील होगा जब उसको चलाओगे, दैट इज़ दी सनसनाहट, झंझनाहट। कहाँ? फुटपैक्स में, अंडर द नीथ सीट के नीचे से बहुत अच्छा खासा वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। सो वाइब्रेशन मीन्स थोड़ा सा आपको बजीनेस फील होंगे जब आप इसको चलाओगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रखा है जिसके कारण मुझे पावर अच्छा सा मिल रहा है। टायर जो है स्पिन कट नहीं कर रहा है। सस्पेंशन इज़ रियली गुड, आई एम लविंग इट। ये मोटरसाइकिल को लेकर के ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम RR 310 चलाया था इन XBHP फ्रॉम कोलकाता टू विशाखापट्टनम, सो एज यू गाइज नो कि मुझे एंटॉर्क और RR 310 पकड़ा दिया गया था। नो सुपर बाइक वॉज अलॉटेड बिकॉज आई राइड फास्ट। दैट वॉज द रीज़न टोल्ड बाई द पीपल। सो बस इसी के कारण कोई सुपर बाइक मिला नहीं। उसमें स्पीड RRR था एंड ट्राइम टाइगर था, हायाबुसा था। सो जो बंदा हायाबुसा वो चौर दिखा रहा था, वो धौलाकुआ में एक्सीडेंट कर गया एंड देन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मंथ्स। सो मैंने ब्लॉग पे वही कहा था कि अगर आपका स्किल्स हैं तो ही आप चलाओ, पोटेंशियल एक्सपीरियंस है तो ही आप चलाओ। पावर तो कोई भी ऐसे उड़ा सकता है, बस वो कंट्रोल करना आना चाहिए। खैर एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। देखो सामने आपको 17 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, पीछे भी आपको टायर मिलते हैं, बट मिशलिन का टायर्स हैं तो ग्रिप काफ़ी अच्छे हैं। सस्पेंशन इज़ रियली गुड। पीछे के तो मुझे काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर साइड में फील हुए, सामने के भी काफ़ी अच्छे प्रोग्रेसिव सस्पेंशन है।
टॉक अबाउट द ब्रेक्स आर रियली गुड, अग्रेसिव ब्रेक्स, ABS के किकिंग्स ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी होता है, इट कीप्स ऑन अप्लाइंग द ब्रेक ऑल्सो द ABS सो दैट यू कैन काउंटर मैनुअल लाइक दिस। ब्रेक दबाते हुए भी आप काउंटर कर सकते हो। ABS इज़ ऑल नोन फॉर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा भी टर्न पे है मैंने ब्रेक मारा और मैंने चाहा मैं कट कर पाया। अगर ये कोई और मोटरसाइकिल होता, चक्का लॉक होता और आप सीधा चले जाते, या तो आप पहाड़ में ठुक जाते या फिर कोई सामने वाला गाड़ी आपको ठोक देता। इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी मिलता है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्रूज कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, अर्बन, रोड, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। आई बिलीव स्पोर्ट्स मोड इज़ दी वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट आई कैन एक्सपीरियंस। ट्रैक पोर्ट पे मैं चला रहा था, बट ट्रैक पोर्ट पे पता नहीं मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि पावर ड्रॉप कहीं कहीं फील हो रहा था, तो मैंने इसको स्पोर्ट्स पे ही शिफ्ट कर दिया विथ TC ऑन। हाँ, आई एम जस्ट लविंग दिस मोटरसाइकिल। क्या मज़ा है इसको पावर में चला के, लाइक यू कैन गो ऑन द कॉर्नर्स। कॉर्नर तो नहीं कर सकते, मतलब कॉर्नरिंग जिसको कहते हैं वो आप नहीं कर सकते, बट इट्स फाइन, आई मीन लाइक यू कैन गो विथ इट। बेस्ट वाइब्रेशन से 6500 RPM के बाद से वाइब्रेशंस चालू होते हैं। मतलब आपको फील होगा कि आपके फुट पैक से चालू हो रहा है। देन जैसे वो 7500 में जाता है तो उसमें आपको सीट के नीचे, सीट में आप जब बैठे हुए हो तो आपको सीट में फील होगा। एंड देन इट ट्रांसफर्स टू दी हैंडल बार्स, मतलब ये जो पाम साइड है यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। आई बिलीव इट्स अ फर्स्ट सर्विस मोटरसाइकिल, सर्विसिंग हो चुका है। तो कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि सर्विसिंग के बाद वाइब्रेशंस नहीं हट जाएंगे, देन आई थिंक यू शुड रिकन्सिडर योर थॉट्स, बिकॉज वाइब्रेशंस आने लग गए हैं इस मोटरसाइकिल में। इसमें एक कुछ तो कंट्रोल था स्पोर्ट्स मोड में जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो ये वाला सेक्शन अगर ऑन रहता है ना तो मोटरसाइकिल बार बार बंद हो जा रहा था, तो इसको हमेशा ऑफ करके चलाना ही मेरा प्रेफरेंस रहेगा। चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो ये है कि इसका गियर मिस नहीं होता है। जैसे बहुत सारे मोटरसाइकिल में क्या होता है, न्यूट्रल के बीच में 1 आता है, कभी 2 आ जाता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। आप जब फर्स्ट से आप जब सेकंड पे शिफ्ट करते हो तो डायरेक्ट सेकंड को ही शिफ्ट होता है। गियर शिफ्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड सच में क्विक शिफ्टर इज़ वर्किंग रियली गुड। लाइक आई एम एन्जॉइंग दिस क्विक शिफ्टर। मुझे क्लच दबाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, बट एक गंदा आदत भी है। अगर एक बार आपको इसका चस्का लग जाएगा ना, जैसे मान लो आप RR 310 ओन करते हो या फिर आप कोई भी क्विक शिफ्टर वाला मोटरसाइकिल आप ओन करते हो, तो आपका आदत हो जाता है बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर को यूज़ करते हुए। फिर आप जब किसी मोटरसाइकिल पर शिफ्ट करते हो तो आपको मन करता है अरे क्लच दबा के ही गियर शिफ्ट करना होगा। तो ये चीज़ एक गंदा आदत है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू यू गेट यूज्ड टू। अभी पर आप ब्रेकिंग करते हैं। ओके, ABS किक इन होता है, पीछे का ABS ज़्यादा किक इन होता है, सामने का हो जाता है, बट सामने आपका होने के बाद ना आपको थोड़ा सा डर सा लगता है कि यार ये पॉइंट ऑफ लोकेशन पे रुकेगा या नहीं, जो मेरा टारगेटेड लोकेशन है। सो इन दैट सिचुएशन यू माइट फील कि हाँ थोड़ा सा आपको ये डिसअपॉइंट कर सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। रेस्ट दिस मोटरसाइकिल इज़ फन टू राइड, आई एम लविंग इट। मिरर्स आर गुड, आई मीन लाइक मैंने इसको पूरी खोला नहीं है, थोड़ा सा मैंने खोल के रखा है, बट एटलीस्ट आई कैन सी द रोड्स, द कॉर्नर्स, द पीपल बिहाइंड मी। रेस्ट वाइजर इज़ गुड। इसमें आपको विंड बफेटिंग आता है अगर आपका हाइट एक सर्टेन हाइट तक है। अगर मैं हाइट से रिलेटेड और एक बात करूं, वो ये है कि अगर आप 5'7", 5'6" हो और आपने सिटी राइड करना है और आपको बार बार जो है टिप टो करना है, आप बार बार पैरों को नीचे करना चाहते हो इन द ट्रैफिक, देन यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज इसका सीट हाइट इतना अच्छा है कि आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हो। मतलब एक शॉर्ट हाइट के राइडर भी इसको ईजिली राइड कर सकते हैं। अगर आपका हाइट अराउंड 5'9", 5'10" है तब तो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आप दोनों ही फ्लैट फुट कर सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन सीट हाइट इट्स गेट्स प्लस पॉइंट। पिलियन का सीट इज़ क्वाइट अनकम्फर्टेबल, इट माइट बी अनकम्फर्टेबल फॉर मैनी। आई फील इट्स अनकम्फर्टेबल बिकॉज इसको पकड़ के आप ज़्यादा देर कंफर्टेबली चल नहीं पाते हो। इसका जो ग्रैब रेल है वो सिर्फ वन साइडेड है, मतलब सिर्फ राइट हैंड साइड की तरफ है। इसका जो टॉर्क है, इसका जो BHP, इसका जो पुल है, उसके अकॉर्डिंग ग्रैब हैंडल बार्स 2 होने चाहिए थे ताकि पिलियन कंफर्टेबली बैठ पाए, बट इट गेट्स वन साइड ग्रैब हैंडल बार, जिसके कारण पिलियन को इन लॉन्ग टर्म अनकम्फर्टेबल हो सकता है। ओके, सो दिस लोकेशन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। यहाँ से आपको पूरा सिलीगुड़ी सिटी दिखता है एंड इट लुक्स अमेजिंग, सिटी अंडर द क्लाउड। इसमें व्हीली कंट्रोल भी आपको आता है, लॉन्च कंट्रोल भी आता है। सो जो मैं सेंसर्स के बारे में बात कर रहा था वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल आता है। व्हीली कंट्रोल आई डोंट नो वेदर यू कैन स्विच इट ऑफ और नॉट, आई विश यू कैन। तो मेरे जैसे लोग जो लोग इसको चलाएंगे वो व्हीली मारते हुए चलाएंगे। इसको अगर आप थोड़ा सा टक इन करके चलाते हो ना तो आपको एक्चुअल फन फील होता है। आपको लगता है हाँ, आप जिस पर्पज़ के लिए ये मोटरसाइकिल को लिए हो वो पर्पज़ आप फुलफिल कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से जो भी रेसिंग काइंड ऑफ मोटरसाइकिल है उनमें बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर तो दे देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी फॉर अ राइडर टू मैन्यूवर एंड शिफ्ट द गियर while they are cornering. हाँ, बहुत चला लिया, मज़ा आ गया इसको चला के। अभी करते हैं थोड़े काम की बातें। देखो किन तरह के राइडर को ये लेना चाहिए। इफ़ यू आर अ like mid-age person, 25 to maybe 30, 35, 38, max 40, you will enjoy this motorcycle because का सीटिंग पोस्चर कुछ उस तरीके का है कि आपके मसल्स को ये अडेप्ट होने में टाइम लग जाएंगे। सेकंड, अगर आप थोड़ा स्पोर्टी चलाते हो, आपको स्पोर्टी बैठना पसंद है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। अगर आपके साथ पिलियन ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, गो विद दिस, क्योंकि इसका पिलियन की सीट उतने कंफर्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। Riding quality is really good, handling is really good, braking could have been better. I don't know like in other modes how the brakes perform, but sports mode में I believe brakes के performance ज़्यादा better होने चाहिए थे, but it didn't impress me with the braking bite. If I come to the exhaust sound काफ़ी बेसी बूमी सा है, थोड़ा सा ट्रिबलिंग टाइप बेसी नोट है इसका, जिसके कारण ये आपको काफ़ी अच्छा खासा एक एड्रेनलिन रश देता है जब आप इसको चलाते हो। Tires are really good. I always appreciate Michelin for making such kind of good compound tire which holds the grip and gives you confidence while you're cornering on the road. इस मोटरसाइकिल में इस प्राइस पॉइंट में जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं जैसे लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, आई मीन लाइक देयर आर लॉट ऑफ अदर फीचर्स जो मैंने आपको बताया वीडियो के दौरान। सो ये पैकेज में आपको इतना कुछ दे रहा है, यू शुड गो फॉर इट। एंड ऑल्सो यू गेट अ ट्रांसपेरेंट क्लच विच लुक्स वेरी 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 एस्थेटिक एंड वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स में ही आते हैं। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए और आपको स्पोर्टी राइड चाहिए विद अ कंफर्टेबल सस्पेंशन एंड गुड इंजन वाइब्स, देन गो विथ इट, यू कैन डेफिनेटली गो विथ इट। इट्स अ गुड वन टू गो फॉर अ मे बी शॉर्ट राइड और लॉन्ग राइड, और टूरिंग भी करो तो आपको पीठ में दर्द वगैरह नहीं आते। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय।